एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 58। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग टेलीपोर्टेशन डिस्क और मडी वाटर की तलाश करते हुए लिंगलोंग वर्कशॉप में पहुंच गया, जहां का ओनर लोगों को मडी वाटर के जरिए मैनिपुलेट करता आया था। तो एफिंग ने उसकी बैंड बजा दी, मगर तभी सिटी लॉर्ड के सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं। वो एफिंग से कह रहे थे कि तुमने हमारी यंग मास्टर का मिशन फेल कर दिया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और अब एफिंग देखता है कि उनकी यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि शुआन थी, जो आते ही एफिंग के गले लग जाती है। अब आगे तो अब शुआन सोचते हुए कह रही थी कि अरे वाह, अब मैं समझ गई। तो एफिंग उससे कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि आखिर तुम क्या समझ गई, जिस पर वो बताती है कि लिटिल मास्टर, शायद आपने एक खबर सुन ली होगी कि मेरी फैमिली हेड की पोजीशन का सिलेक्शन कर रही है और शायद इसी वजह से आप मेरी मदद करने यहाँ आ गए। आप कितने प्यारे हो। ये सुनकर तो एफिंग को शॉक लग गया था, जिसके बाद वो कहता है कि तुम ही तो शुआन फैमिली की हेड बनोगी, तो भला ये लोग सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं। जिस पर यून शुआन परेशान होकर बता रही थी कि पता नहीं मेरे बापू कौन से सस्ते नशे कर रहे हैं। मेरे घर वापस लौटते ही उन्होंने मुझे बता दिया कि हेड की पोजीशन के लिए मुझे अब अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगर मैं फेल हो गई तो मेरी पोजीशन किसी और को मिल जाएगी, जो कि सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि वो पोजीशन तो बाय बर्थ मेरी है। जिसके बाद वो एक चूहे को चेस करने भागने लगती है। इधर एफिंग भी सोच में पड़ गया था कि आखिर यून शुआन के बाप को हो क्या गया है। मेरे ख्याल से शुआन फैमिली में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है और इसी वजह से तो उन्होंने सिलेक्शन ऑर्गेनाइज किया। तभी शुआन उसे बता रही थी कि इस लिंगलोंग पवेलियन पर मुझे पहले से ही शक था, इसलिए यहाँ मैंने अपने सिपाही तैनात कर दिए। मैं यहाँ के ओनर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, मगर मुझे कभी शक नहीं हुआ कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था। आपने मुझसे पहले यहाँ आके बाजी मार ली और इस तरह से मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। मैं उन बुरे लोगों को खत्म करके अपनी काबिलियत साबित कर सकती थी, मगर आपने तो उनकी बैंड बजा दी। जिस पर एफिंग कहता है इसमें नाराज होने वाली क्या बात है, जो मेरा वो तेरा, बात खत्म। ये सुनकर यून शुआन ने दोबारा से उस पर जंप लगा दी। वो कह रही थी लिटिल मास्टर आप बहुत अच्छे हो। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस कॉन्टेस्ट को मैं ही जीतूंगी। मेरे साथ कॉन्टेस्ट में यान और शीन ही थी, अब तो उनका खेल खत्म ही समझ लो। और तभी मासूम होंगलियन की नजर आसमान पर जाती है। वो कह रही थी देखो मास्टर वहाँ पर आग है, और अब उस बंदी ने फेरी स्लैश का यूज करते हुए इन लोगों पर अटैक कर दिया। तो एफिंग तुरंत ही मिस्टिक डिवाइन पर्ल का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया था। साथ ही एफिंग ने अपने आसपास एक शील्ड भी बना ली थी, जिससे इस बंदी का अटैक पूरी तरह से फेल हो गया। अब वो एल्डर को जाके ग्रीट करती है। वो कह रही थी मास्टर मैंने ये कॉन्टेस्ट जीता होगा, क्योंकि मैंने काफी सारी मेरिट हासिल की है। ये सुनकर शुआन उस पे भड़क गई थी। वो कह रही थी कि ये मेरिट तो मेरी है, तुम तो यहाँ पर अभी आई हो। मगर मास्टर हंसते हुए कह रहा था कि शुआन तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। यान ने लिंगलोंग वर्कशॉप पर ब्लास्ट किया है, इसलिए सारी मेरिट उसे मिलेगी। तुम्हें तो अच्छे से याद होगा कि इस ट्रायल का रूल क्या था, तुम्हें ईवल्स को डिस्ट्रॉय करना है। मगर तुमने यहाँ आके कोई धमाका नहीं किया, तुमने तो लिंगलोंग के एक भी बंदे पर हमला नहीं किया। जब से तुम यहाँ आई हो तब से बस लोगों के गले लग रही हो। तुम हमारी फैमिली की एल्डेस्ट लेडी होने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रही। छी छी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। सच बताओ तो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अब मास्टर के वहाँ से साइड में जाते ही यान शुआन को चिढ़ा रही थी। वो कहती है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे हेड की पोजीशन मिलेगी। वाकई तुमने मेरा बहुत फायदा कर दिया। अब ये सुनते ही शुआन ने तुरंत ही अपना वेपन निकाल लिया। वो यान पर हमला करने वाली थी, मगर एफिंग उसे रोक देता है। एफिंग जानता था कि ये बंदी जानबूझ के शुआन को भड़का रही है, मगर फिर भी एल्डर ने यान को नहीं रोका। मेरे ख्याल से शुआन फैमिली में पावर को हासिल करने की स्ट्रगल चल रही है। अब एफिंग मास्टर से कहता है कि ठीक है, हम भी नियमों का पालन करेंगे। बताओ ट्रायल का रूल ये था ना कि ईवल को खत्म करना है। जिस पर वो मास्टर कह रहा था हाँ बिल्कुल। तो एफिंग शुआन से कहता है कि ठीक है, तुम ट्रायल को प्रोसीड करो, किसी पर रहम मत दिखाना। फिलहाल तो मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। यानी कि वो ऐसा दिखा रहा था कि वो शुआन की कोई मदद नहीं कर रहा। जिसके बाद एफिंग लिंगलोंग वर्कशॉप की बैक एली में पहुँच जाता है और तभी वान लियो ने एक बंदे को उसके सामने पटक दिया। वो कह रहा था कि यही बंदा मार्केट में मडी वाटर बेच रहा था। वेल ये लोग उस लिक्विड को सोल पोशन के नाम से जानते हैं, इसलिए मैं इसे दबोच के आपके पास लेके आया हूँ। आपको जो भी सवाल पूछने हैं इससे पूछ सकते हो, इस सारे सवालों का जवाब देगा। लेकिन वो बंदा चौंक कर कह रहा था कि अरे भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, हमारे दरमियान तो डील हुई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि एक जवाब के बदले तुम मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन देने वाले हो। अगर स्पिरिचुअल स्टोन नहीं तो मैं कोई जानकारी नहीं देने वाला। ये सुनकर तो एफिंग अपना हाथ साफ करने के लिए रेडी हो गया। उसने तुरंत ही उस बंदे के मुंह पर चमाट मार के उसे
लाल कर दिया। वो कह रहा था देखो आधी पेमेंट तो हो गई है, आधी अभी चाहिए या फिर बाद में लोगे। जिस पर वो कह रहा था कि ना मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। दरअसल मैंने वो पोशन लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर से खरीदा था। वहाँ पर सोल पोशन के साथ साथ कई सारी चीजें बेची जाती है। तो एफिंग उससे पूछता है कि बताओ ये लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर कहाँ पर है। तो बंदा रोते हुए बता रहा था कि ये तो ईस्टर्न रीजन के अनलान लेक में है। तभी वान लियो गुस्से में कहता है कि मैं उस जगह पर जा चुका हूँ, वहाँ मुझे कोई एलिक्सर हाउस नहीं मिला। इसलिए एफिंग ने तुरंत ही अपनी सोर्ड बाहर निकाल ली। वो कह रहा था जल्दी से सच्चाई बताओ वरना अभी के भी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब तलवार देख के तो उस बंदे के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वो कह रहा था मालिक रहम करो, देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। दरअसल लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपके पास ये जेड पेंडेंट होना चाहिए। तो एफिंग ने तुरंत ही उस जेड पेंडेंट को छीन लिया। अब वान लियो एफिंग से पूछता है कि भाई इसके साथ क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। ये सुनकर तो बंदा इतना डर गया कि एफिंग के सामने अपना माथा पटकने लगता है। वो कह रहा था सीनियर प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आगे चल के भी आपकी मदद कर सकता हूँ। दरअसल लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर का इंचार्ज मुझे पहचानता है, वहाँ मेरी काफी अच्छी जान पहचान है और आप ठहरे एक स्ट्रेंजर, अगर आप वहाँ गए भी तो भी आपको पवेलियन में एंट्री नहीं मिलेगी। जिस पर वान लियो अपनी उंगलियां चटकाते हुए कह रहा था कि तुम मुझ पर छोड़ दो, वहाँ कैसे जाना है वो मैं देख लूंगा। तो एफिंग कहता है नहीं तुम्हारे पास तो दूसरे काम है, पहले तुम्हें उन्हें खत्म करना होगा। और तभी एफिंग ने कुछ चीजें बाहर निकाल दी। वो परेशान होकर कह रहा था कि यार तुम तो बार बार मुझे काम पर लगा रहे हो, जब से हम साथ आए हैं मैंने एक मिनट भी आराम नहीं किया। और तभी एफिंग ने उन्हीं चीजों का यूज करके उसकी कोर पर अटैक कर दिया, जिससे वान लियो को तुरंत ही वोमिटिंग हो गई थी। एफिंग उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में खराब खून था जो कि वोमिटिंग के जरिए बाहर निकल चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई थकावट महसूस नहीं होगी, मेरे ख्याल से तुम्हारी प्रीवियस इंजरी अभी भी हील नहीं हुई। जिस पर वान लियो कह रहा था कि तुम्हें सब कुछ पता था मगर फिर भी तुमने मुझे इतना भगाया। इसलिए एफिंग उसे समझाता है कि ऐसी इंजरी में तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर का यूटिलाइज होना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद ही मैं तुम्हारी इंजरी को हील कर सकता हूँ। घबराओ मत, मैं जल्द ही तुम्हें ठीक कर दूंगा, उसके बाद तुम अपनी स्टार एक्शन दिखा सकते हो। और अब हमें ईस्टर्न रीजन का यूनलान लेक दिखाया जाता है। ये लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। होंगलियन कहती कि मास्टर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो एफिंग ने तुरंत ही उस जेड पेंडेंट को पानी में फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही पानी से एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टेशन डिस्क बाहर आ जाती है। एफिंग कह रहा था कि वाकई ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा शातिर निकले। जिसके बाद एफिंग उस बंदे के साथ डाइस पर आ जाता है। उसने आते ही उसे एक्टिवेट कर दिया और ऐसा करते ही वो डिवाइस गोल गोल घूम रहा था। और फिर क्या थोड़ी देर में लोग लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर के सामने पहुंच चुके थे। अब वो बंदा ऐसा दिखा रहा था कि एफिंग उसका मेहमान है। वो कहता है देखिए जनाब ये है लैंड ऑफ ड्रीम एलिक्सर्स। अब वहाँ का चीफ इस बंदे से तुरंत ही मिलने आ गया था। उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मगर फिर उसकी नजर एफिंग पर पड़ी। वो कह रहा था कि ये लोग कौन है और तुम उन्हें यहाँ क्यों लेके आए हो। तो कह रहा था अरे ये तो मेरे मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर मत छोड़ना। फिलहाल मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं अब निकलता हूँ। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही खिसक गया। तो अब वो चीफ एफिंग को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि बताइए जनाब आप यहाँ से क्या खरीदना चाहते हो। तो एफिंग तुरंत ही वहाँ जाके बैठ जाता है। वो कह रहा था बताओ तुम क्या क्या बेचते हो। तो बंदा तुरंत ही उसे फ्लावर सोल केक दिखा देता है। वेल इसे क्लासिक स्टाइल से बनाया गया है। वो कह रहा था जो भी एक एक आपसे खाएगा उसे आपके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो एफिंग कहते ना मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है। बाद में वो हंसते हुए कह रहा था कि ठीक है आपके लिए मेरे पास दूसरी भी एक चीज है, ये देखिए इसे ड्रीम रोक कहा जाता है। आपको इसका थोड़ा सा पोषण लड़कियों को लगा देना है और फिर उसके बाद आप उनके साथ जो मर्जी आए वो कर सकते हो। ये सुनकर तो होंगलियन चौंक गई थी लेकिन उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा अकल नहीं है। वो कहती मास्टर ये तो बहुत डिलीशियस लग रहा, प्लीज आप इसे मेरे लिए खरीद लीजिए। लेकिन एफिंग ने उस बंदे को एक चमाट लगा दी। वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर वो स्पिरिचुअल स्टोन से भरी हुई एक बड़ी बैग उसके सामने फेंक देता है, जिसे देखकर उस बंदे की आंखें खुली की खुली रह गई। एफिंग कह रहा था कि मुझे चौथी मंजिल पर लेके चलो। तो बंदा हंसते हुए कहता है कि हाँ सीनियर मुझे पता था कि आप कोई एक्सपर्ट होंगे। और फिर वो एफिंग को चौथी मंजिल पर लेके गया जहाँ पर खासकर सोल पोशन को सेल किया जाता था। वो बंदा बता रहा था कि इस एक बोतल से आप कई सारे लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप वॉरफोर्स स्टेज के कल्टीवेटर को भी हैंडल कर सकते हो। तो एफिंग उसे ऐसा दिखाता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं। वो बंदा कह रहा था कि मेरे पास एक सबूत है जिससे साबित होगा कि इस दवाई से क्या क्या किया जा सकता
है और फिर वो शाओलिंग को उसके सामने पेश करता है। एफिंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान था। अब वो चीफ बताता है कि इस बंदी को सोल पोशन दिया गया, अगर आप इस पर हमला भी करो तो भी ये कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद वो अपना नाइफ निकाल कर शाओलिंग पर अटैक करने ही वाला था, मगर एफिंग ने उसे रोक दिया। जिसके बाद एफिंग उस बंदे का हाथ मरोड़ते हुए पूछ रहा था कि बताओ इस लड़की के साथ तुमने क्या किया है। तो बंदा बता रहा था कि इस लड़की को तो आज ही एक मर्चेंट यहाँ पर लेके आया था और मैं उस बंदे का नाम नहीं जानता। ये सुनकर एफिंग ने उसे जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद उसकी छाती पर बैठ के उसे पंचेस मार मार के उसका मुंह सुजा देता है। इसलिए अब वो बंदा लाइन पे आ गया। वो कह रहा था कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन एफिंग ने चुटकी बजाती हुई इटर्नल फ्लेम का यूज करके उसे खत्म कर दिया और अब वो शाओलिंग के माथे में गोल्डन नीडल घुसा देता है, जो कि धीरे धीरे करके सोल पोशन का पावर कम कर देती है। फिर शाओलिंग बताती है कि मैं और नानगोंगलिन एफिंग नाम के बंदे को ढूंढ रहे थे। नानगोंगलिन का नाम सुनते ही एफिंग और ज्यादा परेशान हो गया। वो पूछता है कि बताओ लिन कहाँ पर है, और फिर उसे शाओलिंग से पता चला कि लिन तो ईचिन प्लेजर हाउस में है, जो कि सबसे घटिया जगह थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।